सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, एकदम बढ़िया ना। हाँ, झूठ मत बोलना, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ में हम आज कुछ पहली बार शुरू करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या शुरू करने वाले जी? ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ठीक है। डर जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसका नाम सुन के डर जाते हैं। आधों को तो ट्वेल्थ के बाद भी नहीं समझ में आएगी ये होता क्या है। चलो कोई नहीं, डरेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम जड़ से समझेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और हाँ, हाँ, जो लोग टेंथ में आए हैं, अभी अभी जो बच्चे टेंथ में आए, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक। ओके, समझते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, देखते जाना है, एकदम जड़ से समझा दूंगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्री, सारा डर खत्म हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली जो सबसे पहले जो सारे टीचर्स बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, भाई इसमें 3 वर्ड है। ग्रीक भाषा के कुछ 3 शब्दों से मिलकर ही बना है ग्रीक भाषा। अब ग्रीक और लैटिन भाषा है, वही सबसे पुरानी भाषा है दोनों में से। और सारे जितने भी ये फिलोसफर्स हैं, हमारे जो सोचने वाले थिंकर्स हैं, जो है ना, बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, सोचने वाले अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे, तो वो पुराने लोग ग्रीक और लैटिन इधर ही उधर रहा करते थे, तो वो सोच के ये बताते थे। तो ट्राई मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, 3 शब्दों से मिलकर बना है। और मेट्री, ट्राइगोनोमेट्री ऐसा करके कुछ बना है। और मेट्री का मतलब मेज़र यानी नापना, है ना। तो बेसिकली जो एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स को नापना वापने का काम हो रहा है ना। तो हम आसान से भाषा में ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायंगल। अब कोई भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, 1 2 3 साइड होती हैं, 1 2 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 साइड होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे जी? क्या बोलोगे आप? रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन किसके? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, और बात इंपॉर्टेंट, सबसे बात ज़रूरी आ जाती है, वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब उसमें उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या होगा जी? एक एंगल 90 डिग्री का होगा। सर ऐसा क्यों होगा? तो इसका रीज़न लॉजिक में समझाता हूँ, देखो तुम्हें, आगे चलते हैं। ओके, तो ठीक है। मान लो अब जो बेसिक, अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं एकदम, वो तो समझ में आ गया तुम्हें। सर कौन है इसका फादर, कौन है सर, पापा कौन है, ये किसने बनाया, मुझे उसको मारना है। अरे यार, ऐसा नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। जो इसका फादर है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक अजीब सा नाम है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, हिपार्कस ऐसा कुछ करके नाम है, हिपार्कस ऑफ समथिंग लाइक, है ना। और आज मतलब BCE, बिफोर करंट इरा, मतलब अगर आज से 2000 साल तो हमारे यही हो गए, 0 से 2021 चल रहे हैं ना, तो 2021 साल तो यही हो गए। और 100 साल और पीछे चले जाओ, तो यहाँ किसी बंदे ने ऐसा, हिपार्कस कोई बंदा था जिसने बोला था कि, जिसने मतलब उसको ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब उसको समझा जाता है, उसने ये डिस्कवर किया था, उसने बनाया था, टेबल वेबल बनाई थी और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे टॉपिक पे आते हैं। ओके, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसा। तो अब यहाँ से तुम एकदम छोड़ के मत जाना, बिल्कुल एकदम टिप चिपके रहो। अब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मैं कह रहा हूँ कि 3 एंगल है, 1 2 3, है ना। तीनों का टोटल मिलके कितना होगा? 180। एग्री 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 करते जाना, हाँ बोलो तो सही, हाँ बोलो, ठीक है, एग्री। तो तीनों का टोटल 180 है। अब एक चीज़ हमने 9th में ही पढ़ी थी यार, कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा, मान लो कि ये 70 है, तो ये 70 है, तो ये कुछ हो सकता है क्या? मान लो इधर 90 है, तो ये कितना होगा? 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 7 16, 16 और तो 20 होना चाहिए ना। तो हाँ, तो ये 180 हो गया। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो किसी भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल हो सकता है उसके अंदर, वो कौन सा हो सकता है? 90 से बड़ा कोई भी एंगल नहीं हो सकता। गलत बात, 90 से बड़ा हो सकता है ना, लेकिन एक ही एंगल हो सकता है। कोई भी 2 एंगल 90 से बड़े नहीं हो सकते या 90 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई 2 एंगल 90 के बराबर हो गए, मान लो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, सीधी सीधी बन जाएंगी, पैरेलल हो जाएगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यानी एक एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, एक एंगल 100 मतलब 60 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो आगे समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो कि ये ऐसे इस तरीके का कुछ ले लो तुम, यार ये तो और हो गया, ऐसे ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो मान लो ये 160 है और ये 10 10 हो गया, तो ऐसा हो सकता है, एक एंगल हो सकता है कि 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। लेकिन कभी भी दो एंगल 90 से बड़े या 90 के बराबर नहीं हो सकते किसी भी ट्रायंगल में। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, आगे चलते जल्दी जल्दी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना दुनिया, मतलब कोई भी ट्रायंगल बना लो और उस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना, सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी साइड। ये हमने 9th में पढ़ा था और ये बात ट्रू है, इसको हम साबित भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी साइड होगी, यानी एंगल और साइड में एक रिलेशनशिप है। कैसे? जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने सबसे बड़ी साइड होगी, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने सबसे बड़ा एंगल होगा। ऐसे ही छोटे के लिए भी बोल सकते हो, तो छोटे के सामने छोटा, है ना,
बड़े के सामने बड़ा, साइड के सामने साइड, एंगल के सामने एंगल, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैसे सर इसको करके दिखाओ थोड़ा सा। ओके ठीक है, मैं करता हूँ। देखो जैसे मान लो ये लाइन है, ये क्या है, लाइन है ना, ये लाइन है। मैं इसके ऊपर एक और लाइन बनाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो ये जो एक और लाइन है इसके ऊपर, है ना, ये एक और लाइन है, दिख रही होगी, रेड है ना। अब मान लो इस लाइन को मैं ऊपर उठाता हूँ, रेड वाली को, तो रेड वाली उठ के मान लो यहाँ आ गई, तो देखो आपको यहाँ एंगल बनाना इन दोनों के बीच में। रेड वाली मान लो उठ के और यहाँ आ गई, तो देखो और बड़ा एंगल हो गया। रेड वाली उठ के यहाँ आ गई तो और बड़ा एंगल हो गया, है कि नहीं, है कि नहीं। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जा रहा है, ये साइड भी तो बड़ी होती जा रही है, ये देखो ये साइड भी तो बड़ी होती जा रही है कि नहीं। तो यानी जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा उसके अपोजिट साइड बड़ी होती चली जाएगी। और अगर ये इस ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा एंगल है, इस ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा एंगल है, तो ये सबसे बड़ी साइड होगी। कन्फर्म्ड। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया, आगे समझाइए। ओके, अब देखो आगे क्या सीन है कि मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तीनों है। अब मान लो कि मैं ये बता दूं कि ये 45 डिग्री का है, मैंने ये कह दिया कि ये 45 डिग्री का है, तो क्या ये सबसे बड़ा है? अब सर ये तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि बाकी दो भी तो हैं, अब ये कुछ भी हो सकते हैं। तो 45 डिग्री के है ना, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी कि इस एक एंगल से आप इनकी साइड्स को जज नहीं कर पाओगे कि कौन सी सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी है कि नहीं, दिक्कत है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसलिए एक स्पेशल ट्रायंगल ले लेंगे जिसका नाम होएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ये तो 90 है, ये तो हमें पता है 90 है। अब दिक्कत रह जाएगी इसकी और इसकी, ये और यही हमें काम का है, मतलब ये और ये हमें नहीं पता मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक्स है और मान लेते हैं वाई है, तो यानी एक्स प्लस वाई मिलके कितना होगा 90, क्योंकि सर 90 तो ये थे, तो ओके ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, आगे काम आएगा। एक्स और प्लस वाई क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, क्योंकि दोनों जुड़ के 90 है कि नहीं। और ये तो 90 है ही है, तो ये तो फिक्स है। तो अब ये 90 है तो सर ये दोनों मिल के 90 हो गए, मतलब ये सबसे बड़ा है कि नहीं। एक चीज़ समझ में आ गई। अच्छा इंक चेंज कर लूँ, पसंद नहीं आ रही। ओके, तो मैं ये कहने वाला हूँ कि ये तो सबसे बड़ा एंगल है, तो यानी 90 के सामने जो ये जो साइड होगी ये सबसे बड़ी साइड होगी, है कि नहीं, ये सबसे बड़ी साइड होगी। तो 90 के सामने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या बोलते हैं उसे, कर्ण, है ना, कुछ मेरा ही नाम है। हाँ, तो कर्ण 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये सबसे बड़ी साइड होती है क्योंकि सबसे बड़ा एंगल है। जो भी मैं लॉजिक आपको समझा रहा था, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब ये दोनों एंगल का कुछ आपको आइडिया नहीं है, ओके जी, कोई बात नहीं, घबराते नहीं, आगे चलते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये 90 हो गया फिक्स, और मैं यहाँ पे तुम्हें 45 दे दूँ, तो अब तुम बता सकते हो कौन सी साइड छोटी है कौन सी साइड बड़ी है। हाँ सर, अब हम बता सकते हैं कैसे, क्योंकि 90 तो ये तो सबसे बड़ी है, ये क्या है, ये क्या है, सबसे बड़ी है कि नहीं सर। और अगर ये 45 है, ये 90 है, तो भाई ये भी 45 होगा सर जी, क्योंकि तीनों मिला के कितना 180 होना चाहिए। ओके जी, आप सही हो। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, ओ बल्ले बल्ले, तो ये साइड और ये साइड भी बराबर होगी। बात समझ में आई आपको, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर होती हैं, है ना, दो साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो अपोजिट साइड बराबर होती है। समझ में आ गया। तो ये सबसे बड़ी है, ये दोनों बराबर है। अब अगर मैं इसको दोबारा बनाऊँ ऐसा, तो मैं बोल दूँ कि ये 90 है और यहाँ पे 60 दे दूँ, तो ये कितना होगा, ऑब्वियस 30 होगा। तो 60 ये है, तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी, किससे, इससे, है कि नहीं। ये तो सबसे बड़ी, ये वो क्या होगी, सबसे बड़ी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, है कि नहीं। ये चीज़ समझ में आई आपको। 9th में ऑब्वियस है, समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एकदम बहुत जहर की चीज़ है। तो ये सबसे छोटी होगी, समझ में आ गया। अब सर ट्रिग्नोमेट्री की अपने शुरुआत की है, रेशो वेशो तो आपने बताया नहीं यार, बता रहा हूँ, तसल्ली करो, रुको 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 रुको, मजा आएगा अभी। अब आगे क्या करते हैं, अब मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरे लिए, मान लो कि ये जो है ये क्या है, ये 90 है, ये 90 है, और मान लेते हैं यहाँ 45 है ना, है ना, और यहाँ 45 है, तो यहाँ पे 45 होगा। इसका मतलब जितनी ये साइड उतनी ये साइड होगी। तो मान लेते हैं ये 1 है और ये भी 1 है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आती है जी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस। ये क्या है हमारा, हाइपोटेनस। तो ये होता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर, सबको पता है ना। बेइज्जती मत करा देना, मत कोई पूछे तुमसे कि और करण सर से पढ़ के आए और तुम्हें ये पता नहीं है कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। एक चीज़ और कॉमन जो मैंने बता दिया आपको, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। और ये अगर आप इस एंगल के हिसाब से इसको ट्रायंगल की साइड्स को जज करने वाले, तो ये एंगल हमारा बेसिकली थीटा कहलाएगा, है ना। थीटा मतलब वैसे तो अननोन एंगल होता है, ये क्या आ गया, थीटा। तो थीटा नई चीज़ आ गई आपके लिए। तो थीटा का कोई मतलब नहीं है, एक लेटर है ना, एक अक्षर है, बेसिकली वही रोमन लिपि का एक अक्षर है जिसका मतलब अननोन एंगल होता है। तो थीटा मतलब कोई अननोन एंगल है। तो अगर यहाँ से आप देख रहे हो, मान लो आपकी कंचे जैसी आँख, आपकी आँख यहाँ है, तो ये जो आपके आँख के सामने होगा ना, इसे परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बोला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे होते, मेरी बात ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ से देख रहे होते तो परपेंडिकुलर किसे बोला जाता, इसे बोला जाता। ओके सर, इतना समझ में आ गया। ओके सर, जल्दी जल्दी और समझाओ। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, है कि नहीं? तो लाइक कर देना, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कैसा लगा। आगे चलते हैं। अब ये जो है हमारा क्या है, ये क्या है, ये 90 है, फिक्स है सर। इसको 45 हमने कर लिया, ये भी फिक्स है, इसको मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 1। तो अब जल्दी से बता दो ये कितना होगा। तो सर ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो मैंने अंडर रूट 2 आ गया। अब ये 45 है ना, और इस 45 के हिसाब से ये क्या है, तो अच्छा कलर चेंज कर लूँ, अच्छा ठीक है। तो इस 45 के हिसाब से ये क्या है, ये P है, क्योंकि ये P है, और ये तो 90 है हमारा, तो ये H है। तो आप देखो P/H, यहाँ पे अगर 45 है, P/H, अगर एंगल और साइड में रिलेशन देखने वाले हम, P/H मान लो ये 45 है, तो P/H एक वैल्यू दे रहा है आपको, कितनी वैल्यू दे रहा है, 1/√2 है ना, 1/√2, यानी P/H अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P/H निकालोगे, है ना, P/H निकालोगे 45 डिग्री पे, तो हमेशा कितना आएगा, 1/√2, हमेशा कितना। सर क्या ये हर ट्रायंगल में आएगा? हाँ, करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। मान लो कि मैं इससे बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ अगले पेज में। ओके, घबराना नहीं है, रुके ना मेरे साथ। ओके, तो मान लो मैं ये इससे बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ। आप कह रहे थे ना इससे बड़ा ट्रायंगल ले लिया, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, थोड़ा सही नहीं बना है। मान लो ये 90 है, ठीक है। अब यहाँ 1 था, तो हम मान लेते हैं 2 है, तो ये कितना आएगा, और यहाँ 45 ही ले लेते हैं, यहाँ 45 ले लेते हैं, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 8, तो यानी 2√2। अब आप देखो फिर से, ये इसके हिसाब से ये P है, इसके हिसाब से ये H है, तो P/H 45 डिग्री पे, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर P/H 45 डिग्री पे कितना आ रहा है, 2/2√2 है कि नहीं, 2/2√2। तो काटोगे तो 1/√2। अरे सर मज़ा आ गया सर, कुछ पता चला? क्या पता चला? अरे मैं बताता हूँ, देखो क्या पता चला तुम्हें, तुम मुझे यही समझाना चाह रहे हो, क्या पता चला? पता ये चला कि आपने छोटा यहाँ पे 1 लिया तो √2 आ गया था, यहाँ आपने 2 लिया, 2 लिया तो ये 2√2 आ गया। और अगर आप और बड़ा ट्रायंगल ले लोगे, ऐसा मान लो और बड़ा ट्रायंगल ले लोगे, अगर 3 ले लोगे तो 3√2 आ जाएगा। कैसे? 3 3 जा 9, मतलब अगर ये 3 और ये 3 ले लें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 18 हो गया। 18 का मतलब 3√2, 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो 3√2। यानी कि ट्रायंगल कितना ही छोटा हो, ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, ट्रायंगल कितना ही बड़ा हो, ट्रायंगल लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बाकी में दिक्कत है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, है ना। अगर यहाँ 45 डिग्री है और P/H यहाँ है 90 है, यहाँ 90 है, अगर यहाँ 45 डिग्री है तो P/H की वैल्यू हमेशा फिक्स है, यानी P/H 45 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में हर बार कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। फिक्स है, दुनिया का कितना ही छोटा कितना ही बड़ा ट्रायंगल ले लो। आई थिंक मज़ा आ गया ना जान के। ओके, तो ये चीज़ थी। ओके, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, आगे चलने दूँ क्या? अरे सर आज के लिए इतना ही रहने दो, ये बहुत समझ में आ गया, इसको रिवाइज करके दोबारा देख लेना, मज़ा आ जाएगा। यानी ये P/H, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें P/H अगर 45 डिग्री पे निकालोगे तो 1/√2 आ गया। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी आगे, और अभी याद हो भी गई हैं आपको, है कि नहीं? तो सर क्या करें? ऐसे ही P/H हमने बता दिया 45 डिग्री पे इतना आएगा। सर ये B/H भी तो कुछ हो सकता था, हाँ ये B/H भी हो सकता था। सर ये P/B भी तो हो सकता था, ये H/P भी हो सकता था, ये H/B भी हो सकता था। तो बेसिकली कितने ऑप्शन हो सकते थे हमारे पास? जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये P, ये B और ये H, ये इसके अकॉर्डिंग है ना। यहाँ जब हमारा थीटा है, यहाँ 45 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग तो P/H हो सकता है कोई वैल्यू, है ना। अगर यहाँ थीटा फिक्स कर दें हम, तो ये P/H की वैल्यू हमेशा ज़िंदगी भर फिक्स आएगी। P/H की आएगी, फिर हम B/H कर सकते हैं, तो यानी कि कितने रेशो B/H हो सकता है, फिर P/H B/H, फिर P/B हो सकता है, P/B हो सकता है, तो 1 2 3, फिर इन तीनों का रिवर्स कर सकते हो, H/P कर सकते हो, H/B कर सकते हो, B/P कर सकते हो। तो बेसिकली 6 साइड्स के रेशो बन गए हमारे पास। क्या बन गए? 6 साइड्स के रेशो, यानी 6 रेशो हैं पूरे ट्रायंगल में हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने हैं? 6 हैं, है कि ना। 6 अलग अलग साइड्स, यानी 3 साइड है, तीनों साइड दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, तो 6 रेशो हो गए टोटल। और वो 6 रेशो अगर यहाँ एंगल फिक्स होता है, यहाँ या यहाँ अगर आपको ये एंगल फिक्स होता है, तो ये 6 रेशोज़ की वैल्यू हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, और ये ज़िंदगी भर ट्रू है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती बात, है कि नहीं, फिक्स आएगी। तो सर क्या, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें मैं इसका आगे का बताऊंगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। और अगर अभी देख दे लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ सबसे अच्छा क्या लगा। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी ये ढंग का पढ़ने को मिले, उन्हें ट्रिग्नोमेट्री बोरिंग ना लगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। टेक केयर, ओके, टाटा बाय बाय।